से इस सदन का कस्टोडियन आप हैं, वैसे ही इस देश का कस्टोडियन, इस देश के लोकतंत्र का कस्टोडियन यहाँ का संविधान है। संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि समान शिक्षा दिए बगैर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। इक्वल एजुकेशन अगर नहीं देंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, और पूरी दुनिया में इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन आज पूरे देश के भीतर और बिहार के भीतर शिक्षा को बाजार की सामान बना करके, बाजार की वस्तु बना करके हमने बिहार के और देश के तमाम करोड़ों छात्रों को, बच्चों को गरीब और अमीर में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिनमें नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए महंगे स्कूलों में 1-1 लाख रुपए लग जा रहे हैं। उन स्कूलों में तमाम ऐसी फीसें हैं, वो स्कूल बाद में है महोदय, वो पहले दुकान है। और उस दुकान में जो मध्यम दर्जे के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपना पेट काट करके पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों में अगर कोई 10वीं तक की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है, तो आप समझिए कि वो बच्चा आगे चल करके वो जो इन्वेस्टमेंट उनका है उसको ब्याज सहित निकालेगा। और इसीलिए हम ये मांग करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूलों का एक पूरा चक्रजाल देश के अंदर बिछा हुआ है, बिहार के अंदर बिछा हुआ है, उसके खिलाफ एक कठोर कानून यहां से सदन से पारित हो, उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की स्थिति। सरकारी स्कूलों की स्थिति पे हम ये कहना चाहेंगे कि वहां की जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहद घटिया किस्म की है। वो अदृश्य पढ़ाई लिखाई है, और जब हम अदृश्य पढ़ाई लिखाई उसको कह रहे हैं, अधूरा कह रहे हैं, तो उसका एक रिपोर्ट बिहार सरकार का रिपोर्ट है 8 सितंबर 2018 को प्रकाशित एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के भीतर जो स्कूलों में उपस्थिति होती है बच्चों की, वो एवरेज 28% है, सिर्फ 28%। 11वीं और 12वीं के बच्चों का जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 3.67%, 3.67% 11th और 12th में बच्चे अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं क्लास में। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप हमें यह बताइए, हम मंत्री महोदय से और सरकार से जानना चाहेंगे कि तब ये पोशाक कौन पहन रहा है, ये साइकिल चला कौन रहा है? बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? असल में बिहार के भीतर ये जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का एक जो बड़ा गैप होते जा रहा है, हमें लगता है कि इस गैप को बिना भरे, इसको बिना दुरुस्त किए आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करते रहें, वो सिर्फ ढिंढोरा होगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं इस सदन में ये प्रस्ताव रखता हूं कि कॉमन स्कूल सिस्टम को बिहार के अंदर दोबारा से बिहार के अंदर लागू करने की तैयारी की जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम के कई आधार हैं, उसमें ये नियम बनाया जाए कि आपको अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से अपने घर से सबसे नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। ये कानून बनाना चाहिए हमें, और इसके कुछ आधार हमारे पास हैं। 2007 में बिहार सरकार ने मुचकुंद दुबे कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी ने यह कहा कि बिहार जैसे राज्य में शिक्षा को अगर बेहतर करना है तो आपको कॉमन स्कूल सिस्टम से ही वो हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ये उस कमेटी का रिकमेंडेशन कहता है महोदय। और हमने देखा यूरोप का एक बहुत पिछड़ा देश, यूरोप का सबसे शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ देश फिनलैंड है। 1970 के दशक तक वो सबसे पीछे वाला देश था, लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम वहां हुआ एक आंदोलन के बाद, और 30 साल के भीतर वो यूरोप का पहला देश बना शिक्षा के माध्यम पे। और पूरे दुनिया में आज फिनलैंड जो है वो अपने स्कॉलर्स को प्रोवाइड करता है, स्कॉलर अपना भेजता है, उससे उसकी आमदनी हो रही है। तो ये हम चाहते हैं। G8 जो दुनिया के सबसे 8 शक्तिशाली देशों का एक समूह है, उसमें इंग्लैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 जो देश हैं वहां पे कॉमन स्कूल सिस्टम और नेबरहुड स्कूल सिस्टम ये लागू है। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के अंदर भी बिहार इसकी शुरुआत करे और पूरे देश को एक रोशनी दिखाए। इसलिए इस प्रस्ताव को हम यहां पे रख रहे हैं। आजादी के 70 साल हो गए महोदय, और देश के करोड़ों बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो जस्टिस के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको न्याय चाहिए। और शिक्षा के मामले में न्याय तभी संभव होगा जब आप कॉमन स्कूल सिस्टम को, समान शिक्षा प्रणाली को बिहार के अंदर और देश के अंदर लागू करेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव को हम यहां पे रखना चाहते हैं।